यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। द स्टेटमेंट इज 2/3 एंड 1 are solutions of equation है मुझे दी हुई mx² plus nx plus 6 is equal to 0. Find the values of, that is, find the values of m and n. ये है इस बार मेरे पास क्वेश्चन। यहाँ पे दो वैल्यू गिवन है, एक दी है 2/3 और एक दे रखी है 1 और इक्वेशन मेरे पास दी है। पहली सिचुएशन समझ लेनी है, mx² nx plus 6 is equal to 0। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें और यहाँ पे एक इक्वेशन फ्रेम कर देंगे, ठीक है। सेकंड में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसके भी एक इक्वेशन फ्रेम कर देंगे, ठीक। मेरे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी m और n में। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम आइदर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास वो तीनों मेथड्स इन हैंड है। सो दिस इज द वे हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो लेट अस स्टार्ट दिस वन। सो given equation is this is mx² plus nx plus 6 is equal to 0। इसे नंबर दे देते हैं 1, ठीक है। सिंस क्या कहा है 2/3, पहले मैं ये नंबर लेके चल रही हूँ। 2/3 इज सॉल्यूशन ऑफ, स्टेटमेंट पढ़ लेनी है, आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इसका सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके होती है, राइट हैंड साइड। तो हम कहेंगे पुट x इज इक्वल टू 2/3 इन 1, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 1 है mx² प्लस nx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जहां जहां x है वहां वहां हम रखने वाले हैं 2/3, स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस n ऑफ 2/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा m 4/9, लिख सकते हैं 2 to the 4 3 3 9 प्लस n इंटू 2/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास बनी 4m/9 प्लस 2n/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये कैसी इक्वेशन फ्रेम हो रही है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं इसे। एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 9, ये बन जाएगी 4m प्लस 3 से 9 कटेगा 3 बचेगा, 3 2 6n, 9 4 9 6 54 अपॉन एलसीएम था 9 इज इक्वल टू 0। आई होप एलसीएम आपको निकालने आता हो, ठीक है। 9 और 3 का एलसीएम 9 है और एलसीएम का क्या होता है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 9 या 9 को डिवाइड किया 1 क्वोशिएंट आया, 1 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 है, 3 से 9 को किया तो 3 क्वोशिएंट 3 आया, 3 2 6 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 9, 9 6 54, 9 को इधर उठा के ले जाएंगे तो इक्वेशन बन रही है दिस इज 4m प्लस 6n इज इक्वल टू सॉरी उधर ही ले जाते हैं सारे नंबर, इज इक्वल टू -54। ये जाके इधर 0 हो जाएगा और मैं कांस्टेंट नंबर को भी उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 2 भी कॉमन दिख रहा है तो मैं इसे लिख रही हूँ 2m प्लस 3n इज इक्वल टू -27। इसे मैं नंबर दे रही हूँ 2 इक्वेशन। आपने ये इक्वेशन बचा लेनी है और इस इक्वेशन का नंबर दे दिया आपने 2। ये किसके लिए सॉल्विंग हुई, अभी मैंने x इज इक्वल टू 2/3 रखा था जब कहा था कि 2/3 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। दो नंबर थे, एक नंबर मेरे पास 1 बच गया। अब स्टार्ट करते हैं हम वहां से। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन 1 को मैं पहले लिख लूंगी, दैट इज mx² प्लस nx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जहां जहां x है वहां वहां 1, तो 1 इंटू दिस इज m प्लस n प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज
m प्लस n इज इक्वल टू -6, इसे नंबर दे दीजिएगा 3। एक इक्वेशन आपके पास 3 ये आ गई और एक इक्वेशन आपके पास ये है। मैं आप देख रहे हैं 2 में mn है और 3 में भी mn है। मुझे वैल्यूज निकालनी थी m और n की। मुझे इजी वे लग रहा है एलिमिनेशन मेथड यूज करना। मैं यहाँ पे इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी थ्रू आउट से और 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो कमांड कैसे देनी है, मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2, नंबर को 2 और इक्वेशन को सर्कल में लेना है, एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2 और 2 से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इकट्ठा ऑपरेशन है, हम 10th स्टैंडर्ड में है, मैं इकट्ठा एक स्टेप लेने वाली हूँ। 2 से सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं 2 वाली इक्वेशन को पहले लिख रही हूँ। वो है मेरे पास 2m प्लस 3n, 2m प्लस 3n इज इक्वल टू -27। यार उसके बाद मैंने कहा था कि जो 3 इक्वेशन है उसे नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा 2m प्लस 2n इज इक्वल टू 6 2 -12। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या करते हैं, सारे साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, ये मेरे पास n रहा, प्लस माइनस माइनस, 3 minus 2 is 1 and 27 minus 20 is, this is 5 and 1 with negative sign, plus minus minus sign बिग नंबर का। तो मैं यहाँ देख रही हूँ मेरे पास n is equal to -15 आ गया। इन दो वैल्यूज में m और n में मेरे पास n की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है, मुझे m की वैल्यू भी निकालनी है। तो मैं आइदर 3 में और 2 में किसी एक में सब्स्टिट्यूट करूंगी और मेरे पास m की वैल्यू भी आ जाएगी। तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। क्या करेंगे, मैं पुट कर रही हूँ, पुट n इज इक्वल टू -15 इन 3। मैं 3 में सब्स्टिट्यूट करी, इजी वाली इक्वेशन है ये, बहुत सारा कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। सो दिस इज -6। n क्या रखना है मुझे, -15। n क्या रखना है, n की वैल्यू -15 इज इक्वल टू -6 है, मींस m इज इक्वल टू -6 प्लस 15 हो जाएगा और ये बन जाएगा m इज इक्वल टू 9। तो आप देख रहे हैं मेरे पास m की वैल्यू भी आ गई और मेरे पास n की वैल्यू भी आ गई। तो हम सम अप करेंगे, hence m is equal to 9 and n is equal to -15 is the values of m and n for this equation। एक बार फिर से डिवाइड करते हैं, हमें दो वैल्यूज दी थी 2/3 and 1, कहा था ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, तो m और n की जो वैल्यूज इन्वॉल्व है उनकी फाइंड आउट करो। पहले मैंने 2/3 रखा, जहाँ जहाँ x था वहाँ 2/3 रखा और उसी इक्वेशन को सॉल्व करके मैं यहाँ पहुँच गई इक्वेशन 2 पे। जब ये हो गया फिर मैंने 1 रखा, 1 की वैल्यू पुट की तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। मुझे यहाँ mn में दो इक्वेशंस दिख रही हैं, मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज किया। यहाँ पे मैंने थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास जो m है वो इक्वल वैल्यूज आ गई 2m एंड 2m, और मैंने फिर थर्ड नेक्स्ट जो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन है उसे 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, n की वैल्यू आ गई। जब एक वेरिएबल आ जाता है तो इन दोनों में से किसी में भी पुट करना है वैल्यू और हमारे पास नेक्स्ट वेरिएबल आ जाए। इन द सीक्वेंसेस हमें कहा है इफ 3 and -3 आर सॉल्यूशंस ऑफ, द क्वेश्चन इज इफ 3 and -3 आर solutions of equation that is ax square plus bx minus 9 is equal to 0, find a and b। इस बार हमें a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है for these two numbers -3 and 3। the process is same, जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया, मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 9 दिया है इज इक्वल टू 0। एक बार में x इज इक्वल टू 3 और दूसरी बार x इज इक्वल टू -3, बारी बारी यहाँ पे रखूंगी। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी और वो इक्वेशंस होंगी ए बी में, और उन्हें सॉल्व करके जैसा हमने mn वाला क्वेश्चन नंबर 4 किया है, सेम स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज
हम लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज given equation. This is ax square plus bx minus 9 is equal to 0. ठीक है, आगे लिखेंगे since x is equal to 3 is the solution of इसे 1 दे देते हैं of equation 1. तो आगे करेंगे put x is equal to 3 in 1. तो पहले जो 1 इक्वेशन है उसे हम लिख लें ax square plus bx माइनस 9 इज इक्वल टू 0. जहां जहां x है वहां वहां उसे मैं 3 से रिप्लेस कर रही हूँ. a इंटू 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0. 9a 3 3 9a प्लस 3b इज इक्वल टू, मैं इस माइनस 9 को उधर लेके जा रही हूँ और ये मेरे पास बन गया प्लस 9. 3 मुझे थ्रू आउट कॉमन दिख रहा है. दिस इज 3a प्लस b इज इक्वल टू 3. इसे मैं नंबर 2 दे रही हूँ. 1 मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी, इस इक्वेशन को मैंने नंबर 2 दे दिया. ठीक है, हमने x इक्वल टू 3 की वैल्यू रखी. जहां जहां x दिख रहा था सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व करेंगे. मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है. अब मैं सेकंड के लिए जाऊंगी. एक और नंबर था मेरे पास x इज इक्वल टू, नेक्स्ट में करूंगी पुट ऑल्सो पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन 1. दो बार, एक बार ये नंबर पुट किया, एक बार माइनस 3. तो 1 है मेरे पास इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 9 इज इक्वल टू 0. करना क्या है, जहां पे इस बार x है वहां माइनस 3 रख के ऑपरेट कर देना है. दिस इज माइनस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0. माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 9a माइनस 3b प्लस माइनस माइनस 3b इज इक्वल टू 9 कर लेते हैं. 9 को भी उठा के कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं. 3 फिर से कॉमन दिख रहा है, ये बन जाएगा 3a माइनस b इज इक्वल टू 3 और इसे मैं नंबर 3 दे रही हूँ. एक इक्वेशन मेरी ab में आ गई ये 2 और एक इक्वेशन ab में आ गई इक्वेशन नंबर 3. अब यहाँ देख रहे हैं एक भी पॉजिटिव है और एक भी नेगेटिव है. ठीक है, हम 2 और 3 को ऐड कर देते हैं. नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे दैट इज एडिंग. नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे एडिंग 2 एंड 3. जब आप सर्कल पे लिखते हैं ना उसका मतलब इक्वेशन है. तो 2 है मेरे पास 3a प्लस b इज इक्वल टू 3 और 3 है मेरे पास 3a माइनस b इज इक्वल टू 3. देखिए ये कैंसिल हो गया. एडिशन करते तो साइन चेंज नहीं करना है. दिस इज 6a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 इज 1. एक वैल्यू आ गई. दूसरे निकालने के लिए इस a इज इक्वल टू 1 को आइदर इनमें से किसी में पुट कर सकते हैं. तो मैं लिख रही हूँ पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2. मैं 2 में पुट कर रही हूँ. ठीक है, इसमें 2 है मेरे पास 3a प्लस b इज इक्वल टू 3. ये इक्वेशन 2 है. यहाँ पे मैंने a इज इक्वल टू 1 रखना है. तो देखिए 3 इंटू 1 इज 3 प्लस b इज इक्वल टू 3. सो b इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बनेगा 3 माइनस 3. सो b इज इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 0. सम अप करते हैं. हेंस a इज इक्वल टू 1 and b is equal to 0. So these are the two values of ab.